हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। राइट इन नोट ऑन मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन विद एन एग्जांपल। देखो बोला है क्वेश्चन में स्टेरॉइड हार्मोन की एक्शन को समझाइए एक एग्जांपल के साथ। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो हम देखते हैं जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं दीज आर लिपिड सोल्युबल हार्मोन्स। ठीक है, ये किसमें डिसॉल्व होते हैं? लिपिड सोल्युबल हार्मोन्स होते हैं and it can directly enter into the cell। ठीक है, ये directly enter into the cell, it can directly enter into the cell। और ये इनके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेल्युलर होते हैं। इनके जो रिसेप्टर हैं वो कैसे होते हैं? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं। ये डायरेक्टली, ठीक है, पहुंचते हैं सेल के अंदर और रेगुलेट करते हैं फंक्शन को और एक्सप्रेशन देते हैं। And there is no need of secondary messenger, no requirement या no need of secondary messenger। इनके लिए secondary messenger की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, नो नीड ऑफ secondary messenger। अगर हम बात करें एग्जाम्पल से समझे तो देखो डिफरेंट टाइप की जो सेक्स हॉर्मोन्स होती हैं दीज आर स्टीरॉइड इन नेचर, जिसमें हम बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। दीज ऑल आर हॉर्मोन्स, ठीक है, जो कि स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। हम देखते हैं कि ये कोई सेल है। इस सेल के अंदर हम देखेंगे कि कुछ हार्मोन के लिए रिसेप्टर न्यूक्लियस में होते हैं और कुछ हार्मोन के लिए रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्मिक। कईयों के लिए रिसेप्टर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है, ठीक है, और कुछ के लिए रिसेप्टर न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। Cytoplasmic receptor and nuclear receptor, these both are in the category of intracellular receptor। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर की कैटेगरी में आती है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हार्मोन एक्ट करते हैं और ये डायरेक्टली क्या करेंगे? हार्मोन के जो सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्टली सेल में एंटर करते हैं, राइट। इनके लिए रिसेप्टर कहाँ है? विद इन दिस सेल। सो नो नीड ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।